नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। मैं रंजीत पांडे आप सभी का वेलकम करता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। दोस्तों, जीडी के बारे में आपको पता चल ही गया होगा। एसएससी ने अच्छा खासा नोटिफिकेशन देकर भर्ती की प्रक्रिया के बारे में भी आपको बतला ही दिया है। तो तैयारी में लग जाइए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और अभी से पढ़ेंगे तब जाकर आगे सिलेक्शन होगा। तो इस वीडियो में हम आपके लिए करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन का टेस्ट वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो फ्री है, पूरा देखिए। लेटेस्ट करंट अफेयर्स है, याद कर लीजिए। इनमें से प्रश्न आना एकदम 100% श्योर है। आप अपने ग्रुपों में भी शेयर करिए और एसएससी के साथ साथ अन्य क्वेश्चंस अन्य एग्जाम में भी ये आएंगे। आप अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। किसी भी एग्जाम की आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर्स हर जगह पूछा जाता है। तो चलिए समय व्यर्थ न करते हुए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में विश्व गठिया दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व गठिया दिवस 12 अक्टूबर को मनाया गया। हाल ही में जस्टिस पंकज मित्तल किस राज्य के हाईकोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो जस्टिस पंकज मित्तल जी जो हैं 40वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं राजस्थान हाईकोर्ट के। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी एथलीट जैविक पासपोर्ट संगोष्ठी का शुभारंभ कहां पर हुआ है? तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी एथलीट जैविक पासपोर्ट संगोष्ठी का शुभारंभ जो है नई दिल्ली में हुआ है। हाल ही में कहां पर फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप शुरू हुआ है? तो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप जो है हाल ही में ये शुरू हुआ है उड़ीसा में। हाल ही में देश के अगले चीफ जस्टिस के रूप में किसे नामित किया गया है? तो अगले चीफ जस्टिस के रूप में यहाँ पर नामित किया गया है DY चंद्रचूड़ जी को। किसने सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला है? तो सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला है AN गोपाल कृष्णन जी ने। हाल ही में किसने हिमाचल प्रदेश में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया है? तो हिमाचल प्रदेश में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन जो है ये किया है अनुराग ठाकुर जी ने। सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने पहली बार मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति की घोषणा की है? तो मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति की घोषणा जो है ये की है मेघालय राज्य सरकार ने। सही उत्तर हो जाएगा। 2022 जापान ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो 2022 का ये पुरुष एकल खिताब, जापान ओपन पुरुष एकल खिताब जो है ये जीता है टेलर फ्रिट्ज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने भूमि रिकॉर्ड को डिजिटाइज करने के लिए 46 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भूमि के रिकॉर्ड को डिजिटाइजेशन करने के लिए ये जो अमाउंट सैंक्शन किया है, हस्ताक्षर किए हैं, ये किए हैं आंध्र प्रदेश सरकार ने। सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री विवाद पर इजराइल और किस देश ने ऐतिहासिक फैसला लिया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो समुद्री विवाद पर इजराइल और लेबनान ने ऐतिहासिक समझौता किया है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह जी ने बिहार में किया है। हाल ही में भारतीय निवेशकों की मदद के लिए कहां पर फास्ट ट्रैक तंत्र स्थापित किया गया है? तो भारतीय निवेशकों की मदद के लिए फास्ट ट्रैक तंत्र जो है उनकी सुविधाओं को, उनकी असुविधाओं को जल्द ही लोकेट करने के लिए UAE में ये स्थापित किया गया है। हाल ही में महाकाल लोक परिसर का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो महाकाल लोक परिसर का उद्घाटन जो है हाल ही में मध्य प्रदेश के उज्जैन में किया गया। तो मध्य प्रदेश के उज्जैन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय खिलाड़ी ने CSK एकेडमी का उद्घाटन किया है। कौन से भारतीय खिलाड़ी हैं? तो भारतीय खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी जी ने जो है CSK एकेडमी का उद्घाटन किया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस जो है 13 अक्टूबर को मनाया गया है। वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य में सॉल्ट परियोजना के लिए 250 मिलियन का ऋण दिया है? तो वर्ल्ड बैंक ने 250 मिलियन का ऋण सॉल्ट परियोजना के लिए आंध्र प्रदेश को दिया है। किस हवाई अड्डे ने हरित ऊर्जा स्रोत से 100% परिचालन शुरू कर लिया है? तो किसी भी प्रकार का प्रदूषण ना उत्पन्न करते हुए हरित ऊर्जा का प्रयोग करते हुए 100% परिचालन शुरू किया है किसने? मुंबई हवाई अड्डे ने। हाल ही में किस देश में गूगल प्ले पॉइंट्स प्रोग्राम लॉन्च हुआ है? तो गूगल प्ले पॉइंट प्रोग्राम जो है भारत में लॉन्च हुआ है।
तेमसुला आओ का निधन हुआ है। तेमसुला आओ इनमें से कौन है? तो तेमसुला आओ जो है प्रसिद्ध लेखिका है। भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए सीईओ के रूप में कौन नियुक्त हुआ है? तो भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए सीईओ के रूप में जो है विनायक गोडसे नियुक्त हुए हैं। हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण की निदेशक कौन बनी है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण की निदेशक जो है ये मृणालिनी श्रीवास्तव बनी है। किस भारतीय डिस्कस थ्रोअर खिलाड़ी पर डोपिंग के आरोप में 3 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो भारतीय डिस्कस थ्रोअर खिलाड़ी पर डोपिंग के आरोप में 3 साल का प्रतिबंध लगा है, यह है कमलप्रीत कौर। किस देश में महात्मा गांधी के जीवन पर समर्पित गांधी संग्रहालय खोला गया है? तो महात्मा गांधी के जीवन पर समर्पित गांधी संग्रहालय जो है ये अमेरिका में खोला गया है। भारतीय नौसेना ने कहाँ अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया है? तो अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन भारतीय नौसेना ने आंध्र प्रदेश तट पर किया है। हाल ही में किस देश ने सफलतापूर्वक पहली सौर वेधशाला कुआफू 1 लॉन्च कर दी है? तो सफलतापूर्वक पहली सौर वेधशाला कुआफू 1 ये लॉन्च कर दी है किसने? चीन ने। हाल ही में जारी CRI इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो CRI इंडेक्स में नॉर्वे जो है शीर्ष पर रहा है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री अल्बर्ट पाहिमी पाडके ने इस्तीफा दे दिया है अपने पद से? तो अपने पद से इस्तीफा दे दिया है चाड के प्रधानमंत्री हैं अल्बर्ट पाहिमी पाडके। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला स्लेंडर लोरिस अभयारण्य अधिसूचित किया है? तो स्लेंडर लोरिस अभयारण्य अधिसूचित किया है भारतीय राज्य किसने? तमिलनाडु ने। कौन एक दिन के लिए भारत में यूके की उच्चायुक्त बनी है? तो भारत में एक दिन के लिए यूके की उच्चायुक्त जागृति यादव बनी है। अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस 14 अक्टूबर को मनाया गया। हाल ही में मेघा कयाक महोत्सव कहाँ पर 2022 में शुरू हुआ? तो मेघा कयाक महोत्सव 2022 का ये मेघालय में शुरू हुआ है। WWF की रिपोर्ट के अनुसार 1970 के बाद वन्यजीव आबादी में कितने प्रतिशत गिरावट आई है? तो WWF जो है इसके रिपोर्ट के अनुसार वन्यजीव के वाइल्ड लाइफ फेडरेशन के द्वारा ये जो वन्यजीव आबादी की रिपोर्ट है इसमें गिरावट 1970 के बाद 69% आई है, राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में UN काउंटर टेरर पैनल की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? तो UN काउंटर टेरर पैनल की मेज़बानी जो है ये कर रहा है भारत, सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कहाँ पर शुरू हुआ है? तो डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण जो है गांधीनगर में शुरू हुआ है, राइट आंसर है। 6वें राष्ट्रीय महिला मैराथन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो 6वें राष्ट्रीय महिला मैराथन 2022 का आयोजन जो है ये किया गया है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू जी ने किस IIT में सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया है? तो राष्ट्रपति मुर्मू जी ने सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन जो है IIT गुवाहाटी में किया है। हाल ही में कौन माँ भारती के सपूत वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं? तो माँ भारती के सपूत वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं कौन? राजनाथ सिंह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आदर्श स्विका को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो आदर्श स्विका को भारत का राजदूत किस देश में? तो कुवैत में नियुक्त किया गया है। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति शुरू की है? तो नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति ये शुरू की है कौन से राज्य के मंत्रिमंडल ने? तो उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने। तो दोस्तों ये था आपका प्रैक्टिस टेस्ट सेट पेपर। क्या स्कोर रहा ज़रूर शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और इसी प्रकार के वीडियो रेगुलर प्राप्त करने के लिए हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।